Now I would like to invite Mr. V. Trikam Singh Yadav to deliver some words. Thank you for calling me. अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि हमारे प्रधानाध्यापक जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं विद्यालय प्रांगण में लहराते हुए तिरंगे झंडे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं नमन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की 19वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, 15 अगस्त मात्र एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन जब सूरज उगा तो भारत के लिए एक नई रोशनी लेकर आया। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त हमें ऐसे नहीं मिला है, ये ऐसा दिन है जिस दिन भारत माँ अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त हुई और उन्होंने खुली हवा में सांस ली। दोस्तों, ये आज ऐसा एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आजादी तो हमें ना किसी सरकार ने दिलाई, ना किसी दस्तावेजों से मिली। आजादी मिली तो खूनी संघर्षों से, देश के वीरों की बलिदानों से और जेलों में जाने से आजादी मिली। और जो हमारे वीर शहीद थे, जब वो बचपन में, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब भगत सिंह जी थे, जब वो बचपन में अपने खेत में कार्य कर रहे थे तो एक अंग्रेज पहुंचा और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी जमीन में बंदूकें बो रहा हूँ। ये उस जज्बे की निशानी है जो हमें आज मिली है। हम इस देश को आजाद करा पाए वो लोगों की बदौलत। और इस देश को प्राप्त करने में तमाम वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति कर दी थी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप जैसे अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस दिन को हमें दिया, जिसे आज हम इस प्रांगण में बैठकर बोल ले रहे हैं और एक दूसरे पे सुन ले रहे हैं। इस दिन को प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में किसी कवि ने क्या खूब कहा है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। दोस्तों, आज वो दौर गया जब लोग भारत को सॉफ्ट स्टेट कहते थे। अब भारत ऐसा भारत है, अगर सीमाओं तक कोई देश, कोई दुश्मन देश जब हमारी तरफ आंखें दिखाता है तो हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में खड़ा है, जब कोई हमारी पीठ पीछे वार करता है तो हम उसकी छाती पर चढ़कर भारत का तिरंगा गाड़ देते हैं। दोस्तों, आज भारत ऐसा भारत है जो पहले छेड़ता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं। दोस्तों, आज भारत ऐसा भारत है जो चंद्रमा तक पहुंच गया। दोस्तों, इस भारत की दिशा यहाँ के जवान, किसान, नौजवान और विज्ञान के अतुलनीय प्रयासों से तय हो रही है। ये ऐसा भारत है। दोस्तों, इस भारत की गरिमा और अखंडता, एकता का मैं कितना कम होगा। आज हम आजाद तो हो गए, अच्छी बात है, हम आजाद हैं, लेकिन हमें जरूरत है, मैं दिल्ली का छात्र हूँ और अभी हमारे साथी अरशद ने बहुत कुछ बताया संविधान के बारे में। मैं उन्हीं बातों को फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ, उन बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता दी, लेकिन आज हमें अपने देश के अंदर का जरूरत है तो उसको समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है, तब हम उसको सार्थक कर पाएंगे। पहले हम याद दिलाना चाहते हैं, पहले जब नारे लगते थे, इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजी कातिल में है, जय जवान जय किसान, करो या मरो, या दिल्ली चलो का नारा लगा, या फिर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तमाम नारे लगे, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन तब के नारे और अब के नारों में बस अंतर इतना है, तब के नारे लगते थे तो चरितार्थ होते थे, लेकिन अब के नारे लगते हैं तो सिर्फ कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से लगते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि नारों को बल्कि लगाया ना जाए, किसी दिन को बल्कि मनाया ना जाए। हर दिन 15 अगस्त मनाया जाए, हर दिन को 15 अगस्त मनाने की जरूरत है। ये देश ऐसे ही नहीं आज स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर आया है। इस देश को आजाद करने में जो वीर शहीद सपूत हुए हैं उनको हर दिन श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। मंदिरों में तो रोज मिल जाते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम रोज एक ऐसे महापुरुष को माने और ऐसे महापुरुष के कर्तव्य पथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, हम आजाद हुए, हमें आजादी मिली, संविधान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठे युवा साथियों आपसे कहना चाहते हैं, और मैं जिनका छात्र भी हूँ, लेकिन और जिनका छात्र होने के नाते हम लोगों का दायित्व है। मैं आपको बताऊं, युवा इस देश की दशा और दिशा को तय करता है। युवा के कंधों पर आज वो भार है कि वो इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करते हुए, और आज भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस व्यवस्था में विश्वास रखते हुए लोगों को उनकी एकता, अखंडता और सब कुछ बनाए रखते हुए उनके बीच सौहार्द, प्रेम और सद्भावना को बचाए रखते हुए उनके लिए न्याय, उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सबको बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग देना होगा। और ज्यादा कुछ अब नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया। बस अपनी बातों को चंद पंक्तियों से खत्म करता हूँ और कहता हूँ कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। देश सेवा की भावना सर्वप्रथम होनी चाहिए, और अगर हम अपने देश की सेवा करते हैं तो हम सभी समाज और सभी धर्म का सम्मान करते हैं, और अगर हम देश सेवा करते हैं तो उसमें सब जुड़े हुए हैं। ना उसमें हम हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं, ना सिख की बात करते हैं, ना ईसाई की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ इंसान हो, बस इंसानियत जिंदा रखो, हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान की आवाज को जिंदा रखो। जाते जाते बस यही कहूंगा कि जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनको यहाँ से जवाब देना चाहूंगा कि अपने अंदर बैठी गद्दारी को छोड़ो और उसको अपने अंदर मार डालो। तुमको मैं यहाँ से बस 2 पंक्तियों में कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Thank you for the wonderful speech.